हेलो दोस्तों, LSR क्लासेज में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का अध्याय 1 जो है वास्तविक संख्याएं। तो हम जानेंगे वास्तविक संख्या में। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या के बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं और पूर्णांक संख्या के बारे में भी हम क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब इस पूर्णांक संख्या के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी इवन नंबर, यानी सम संख्या के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम सम संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्या के बारे में। परिभाषा हम देख लेते हैं सम संख्या की। तो देखेंगे जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अर्थात शेष में जीरो, यानी जीरो भी क्या है, एक सम संख्या कहा जाता है। जीरो को भी सम संख्या कहा जाता है। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो जैसे में हम कि सम संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे 4 में हम 2 से भाग देंगे तो 4 जो है 2 से पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल क्या होगा, जीरो आएगा। तो वो संख्या क्या है, 4 2 से पूरी तरह से विभाज्य है। यानी किसी संख्या में हम 2 से भाग देने पर शेषफल जीरो आ जाए तो वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ठीक, अब आगे हम देखेंगे सम संख्या के उदाहरण देखेंगे। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। इसमें 0 भी एक सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि जितनी संख्याएं हैं सभी में हम 2 की भाग लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगी, यानी ये कट जाएगी। जैसे 2 से 2 में हम भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 12 में 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 14 में 2 से भाग देंगे तभी कट जाएगा, पूरी तरह से शेषफल जीरो आ जाएगा। 16 में हम 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, शेषफल जीरो आ जाएगा। 18 में 2 से भाग देंगे तो भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, तो ये है क्या, सम संख्या। तब अब आगे हम देखेंगे पहचानेंगे कैसे हम, कोई भी संख्या दिया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो सम संख्या है। तो जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होते हैं, यानी किसी भी संख्या को का अंतिम अंक अगर 0 2 4 6 8 होते हैं तो वे सम संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे में हम उदाहरण में देख लेंगे। जैसे क्या है, 24 है, 24 के अंत में जो है 4 है तो इसमें जो है 4 दिया है तो ये क्या होगा, सम संख्या है। 6 है, ये भी सम संख्या है। 8 है, ये भी सम संख्या है। 0 है, ये भी सम संख्या, ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 अगर आए तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। तो सूत्र क्या होता है इसका, सम संख्या बराबर होता है 2n, जहाँ n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी n जो है कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक, अब मुख्य विशेषता इसके बारे में हम जानेंगे, कुछ पॉइंट है। मुख्य विशेषता, हर सम संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, सम संख्या को अगर सम संख्या के साथ कोई भी सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या प्राप्त होती है। अगर सम संख्या के साथ कोई सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण में 4 एक क्या है, सम संख्या है, प्लस उसमें हम 6 क्या है, सम संख्या, यानी दोनों क्या है, सम संख्या। अगर सम में सम जोड़ेंगे तो क्या हमें आएगा, सम, यानी 4 में 6 जोड़ें तो 10, 10 क्या है, सम संख्या है। अब क्या हम जोड़ेंगे, सम में हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमको विषम संख्या प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जानना। तो उदाहरण में देखेंगे 4 है, ये क्या है, सम है, प्लस 5 है, ये क्या है, विषम है।
तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या है, विषम संख्या है। इसके बाद क्या देखेंगे, जोड़ का हो गया, गुणा का देखेंगे। सम संख्या में सम संख्या का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सम संख्या। उदाहरण में जैसे 2 क्या है, सम संख्या है। 4 जो है सम संख्या है, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, यानी सम संख्या प्राप्त हो गया। अब सम संख्या का गुणा हम विषम संख्या में करेंगे तो फिर भी हमें क्या मिलेगा, समय संख्या मिलेगा। उदाहरण में जैसे 2 का गुणा हम क्या करेंगे, 5 में करेंगे तो हमें 10 मिला, तो 10 में 2 से भाग चली जाएगी, तो इसलिए 10 2 से कट जाएगा, तो इसलिए क्या है, सम संख्या है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात, तो 0 भी सम संख्या है, तो 0 को भी हम क्या कहते हैं, सम संख्या मानते हैं। ठीक, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक, अब आगे क्या है, सम संख्या 2 और -2 के अंतर से बढ़ती है। ठीक, सम संख्या जो है 2 या -2 के अंतर से बढ़ती है, यानी 2-2 के अंतराल पे बढ़ती है। जैसे 2 है तो 2 के बाद फिर उसमें 2 ऐड करेंगे, 4 आएगा, 4 के बाद फिर 2 ऐड करेंगे, 6। तो ये से क्या होगी, 2-2 के अंतराल पे बढ़ती जाती है। जैसे में 0 हो गया, 2 हो गया, 2 में 2 जोड़े 4 हो गया, 4 में 2 जोड़े 6 हो गया, 6 में 2 जोड़े 8 हो गया, 8 में 2 जोड़े 10 हो गया, डट 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 अनंत तक। ये क्या है, सम संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है। सम और विषम में अंतर अंतिम अंक से पहचाना जाता है। सम और विषम में अंतर जो है अंतिम अंक से पहचाना जाता है। हाँ, अंतिम अंक से पहचाना जाता है कि सम है कि विषम है, क्योंकि अगर सम संख्या रहेगी तो 0 2 4 6 8 रहता है अंतिम में। अगर विषम संख्या रहेगी तो 1 3 5 7 ऐसे करके रहेगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्या निष्कर्ष, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। तो ये था हमें सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या के बारे में हम देख लिए। ये सम संख्या के बारे में इतना फैक्ट था, इतना जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसे हम आज इस वीडियो में बता दिए। तो और इसमें हम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए या जो भी प्रश्न आए, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम सम संख्या के बारे में जान लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। और अब हम सम संख्या की वीडियो बना लिए, अब आगे हम जो बनाएंगे वो विषम संख्या की वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।